अभी अभी इस दुनिया में सभी कहता है कि गंगा स्नान करने से पाप कट जाता है। कोई कहता है संगम नहाने से पाप कट जाता है। हम कहते हैं कहीं जाने से कोई पाप नहीं कटता है। कहीं जाने से कोई पाप नहीं कटता है। पाप तो जो है जिसका पाप है उसी के पास रह जाता है। इसलिए एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को जो है विचार देने जा रहे हैं। एक इंसान ने कहा कि हम गंगा नहाने गए हैं, तो वहाँ से जो है गंगा नहा कर आया और कहा कि हम भव पार कर गए हैं, ये बैतरनी पार कर गए हैं, हमारा जो है वास अब स्वर्ग में होगा। तो इसी पर जो है एक जो है संत वहाँ पर था। संत ने कहा, ये सुनो, कहाँ गया था? तो वो बोला कि गंगा स्नान करने। संत ने जाके गंगा से पूछा, जो ये मनुष्य आया हुआ था वो स्नान किया है, तो ये इसका पाप कहाँ ले गई है? तो वो बोली, हे प्रभु, हम तो जो है इस पाप को जो है समुद्र में डाल दिए हैं। फिर महात्मा जी वहाँ समुद्र में गए। समुद्र से पूछा, ए समुद्र, तुम ये बताओ, जो गंगा जो है पाप धोती है और ये तुम्हारे जो है यहाँ भेजता है, तो कहाँ ले जाती है? तो वो बोला कि मैं भी जो है बादल को दे देता हूँ। फिर बादल यहाँ गया। प्रभु, बादल यहाँ जाने के बाद उनसे पूछा, ए बादल, एक बात बताओ कि ये जो है तुम जो पाप जो समुद्र से उठाते हो तो कहाँ लेकर जाते हो? बादल ने बोला कि मैंने तो जो जिसका पाप था उसके घर पर जाके बरस जाता हूँ। मैं पाप कहाँ ले जाऊँगा? जिसका है उसी को घर पर जाके बरस जाता हूँ। सद्गुरु वहीं जाकर बरस जाता हूँ। सोचने के बात है, पाप आज तक करने वाला का जो है पाप नहीं धुआता है। पाप जो है इसी संसार में धुआता है। ये जो है इसी जगह सब कर्म हो जाता है, कर्म धर्म उसका सब हो जाता है। जो जैसा करनी करता है वो यहीं भोग कर जाता है। कोई गंगा स्नान करने से और तीर्थ घूमने से उसका मुक्ति नहीं मिलने वाला है। जो कर्म करोगे वो सब फल यहीं पाकर जाओगे। यही जो है जंगल रूपी संसार जो है इसी में ही दिखा कर जाना पड़ता है। मरने के बाद कुछ नहीं है, जो है सो जिंदे भर हैं। जय गुरुदेव।